हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? तो बच्चों, आज देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज वेन डायग्राम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर 1 है, सेट क्लास 11th की मैथमेटिक्स का है। तो बच्चों, ये चैप्टर है, मैंने अच्छे से पूरा एकदम अच्छे से करवा दिया है, ठीक है। तो इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सो फ्रॉम देयर यू कैन गो एंड वॉच ऑल द वीडियोज। अब बात आती है कि मैं ये वेन डायग्राम क्यों करवा रहा हूं फिर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका वेन डायग्राम है, इसका थोड़ा सा लेवल हार्ड लेवल होता है ना। तो बच्चों को अक्सर इसमें थोड़ा मिस्टेक डाउट रह जाता है, इसीलिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं ऑन वेन डायग्राम। इसमें हम लोग पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। सो आई होप आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज नहीं होता है तो एक वीडियो और आ जाएगा इस वेन डायग्राम का। तो चलिए स्टार्ट करें वेन डायग्राम। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दें। एंड बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में एक सब्सक्राइब का ऑप्शन है, तो वहां जाके आप ऑप्शन सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो जरूर मिल जाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने, हमारे पास काफी सारा डेटा होता है, क्लियर है, वी हैव ए लॉट ऑफ डेटा। तो इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव ग्राफ्स, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स, हिस्टोग्राम या और हिस्टोग्राफ, तो पाई चार्ट, तो ये सब काफी टाइप्स के डेटा को रिप्रेजेंट करने के मेथड होते हैं। तो वही देखिए, अगर मुझे डेटा को रिप्रेजेंट करना है ना, तो वहां मैं वेन डायग्राम की हेल्प भी ले सकता हूं। कैसे बच्चों, आपने इस टाइप का कहीं देखा होगा कि दिस इज 40% एंड दिस इज, और आई कैन से ये 40 है, ये मेरा 60 है, और ये हमारा 20 है। इस टाइप का आपका डेटा आपने कहीं देखा है कि ये जो मेरा पहला सर्किल है, दिस सर्किल इज रिप्रेजेंटिंग कोई, मतलब हु लाइक्स, पीपल हु लाइक्स टू ड्रिंक टी, है ना। जो आपका ये पहला सर्किल है ना, ए सर्किल मैंने इसको नाम किया है। ये वाले वो लोग हैं जिनको टी पीना पसंद है, और जो बी वाले ऐसे लोग हैं जिनको कॉफी पीना पसंद है ना। तो इस पर बेस्ड आपके काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या बन सकता है कि ऐसे कितने लोग हैं, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं। तो वो कैसे मिलेगा कि इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है, मेरा इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है। तो ये वाले वो लोग होंगे जिनको दोनों ही चीजें पीना पसंद है। तो हम लोग कुछ कुछ ऐसा ही इसमें वेन डायग्राम में डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है। और यहां हम लोग बात करेंगे सेट्स का, ठीक है। यहां हम लोग वैल्यूज ना लेके सेट्स के बारे में बात करेंगे, क्लियर है। अब देखिए, अगर आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज किया है तो वहां वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती है ना, बेस्ड ऑन सेट्स। तो उन वर्ड प्रॉब्लम्स को अगर मैं वेन डायग्राम की हेल्प से करूंगा ना, तो वो काफी इजी हो जाती है ना। इसीलिए वेन डायग्राम की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, क्लियर है। तो बच्चों, इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जो हमें याद रखने पड़ेंगे कि इफ आई वांट टू शो एनी यूनिवर्सल सेट, तो अगर मुझे किसी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसके लिए एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा उसके लिए? मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। सेकंड थिंग, अगर मुझे उसके किसी सबसेट को रिप्रेजेंट करना है, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट एनी सबसेट, तो उसको मैं सर्किल से शो करता हूं, उसको मैं सर्किल से शो करता हूं। इज दैट ओके? चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके लिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि इफ सेट ए इज 2 4 6 8 10 एंड सेट बी इज 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब बच्चों, हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी, है ना। तो आप ए यूनियन बी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है मेरा
कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ, अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आपको अच्छे से मालूम होगा, यूनियन मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के सारे एलिमेंट्स एंड कॉमन एलिमेंट्स आर रिटन वंस, कॉमन एलिमेंट्स आर रिटन वन, मतलब कि जो मेरे कॉमन एलिमेंट्स है ना उनको एक बार ही मुझे लिखना होता है। तो अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं यहां पे बच्चों, सो यहां पे कॉमन क्या है मेरा, 6 कॉमन है, वी हैव 8 कॉमन एंड 10 कॉमन। तो बच्चों जो कॉमन है उनको मैं एक बार लिखूंगा, सो आई विल हैव 2 4 6, फिर 7 8, फिर 9 10 एंड 11। इज दैट ओके? सो आई थिंक एवरीवन इज नोज अबाउट दिस यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह वगैरह, है ना। तो अगर आपको वो चीजें नहीं आती है तो आपको ये वीडियोस नहीं देखना चाहिए, है ना, रियलिटी बता रहा हूं आपको। तो अगर आपको वो चीजें नहीं आती तो पहले जाके वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो अब बच्चों देखो, अब इसी सेम प्रॉब्लम को मैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम मुझे इसको सोल्व करना है, तो मैं कैसे करूंगा देखिए। सो व्हाट विल आई डू, मैंने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया कोई भी जिसको हम लोग यू से शो करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, सेट ए एंड सेट बी। सो अज्यूम दिस इज सेट ए, इज दैट ओके? ये हमारा सेट ए हो गया। अब सेट बी क्या है हमारा, अब बच्चों सेट ए एंड बी में मेरा कुछ कॉमन है ना, तो जो मेरा बी बनेगा ना वो इस टाइप का बनेगा। इज दैट ओके? क्योंकि ए और बी में मेरे कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसीलिए मैंने ए और बी का कुछ पार्ट, कुछ रीजन कॉमन में मैंने रखना पड़ा। इज दैट ओके? क्योंकि इसमें कुछ कॉमन पार्ट्स है मेरा। सो इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट कि कौन सा नंबर मेरा इस वाले पार्ट में आएगा, कौन सा नंबर, कौन से एलिमेंट्स मेरे इस वाले पार्ट में आएंगे एंड कौन से इस वाले पार्ट्स में आएंगे। तो बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, इफ आई टॉक अबाउट दिस रीजन, तो ये कौन सा रीजन है, ये ऐसा रीजन है जिसमें ए के एलिमेंट्स हैं, है ना, ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो बच्चों क्या मेरा 2 बी में है, नहीं है ना, ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। सो 4, क्या मैं 6 लूंगा, 6 मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि आपका 6 बी में है, देयरफॉर मैं इसको नहीं लूंगा। 8 को भी मैं नहीं लूंगा एंड मैं इसको भी नहीं लूंगा। सो जो मैंने अभी सेट किया है ना, उस रीजन में मेरा क्या क्या आएगा, 2 एंड 4। इज दैट क्लियर? 2 एंड 4 मेरा इस रीजन में आया। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग बात करते हैं इस वाले रीजन की, कि इस वाले रीजन में मेरे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो बच्चों इस वाले रीजन के लिए हमें क्या करना है कि बी के वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में नहीं है ना। आई हैव टू टेक ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। तो क्या आपका 6 ए में है? यस, तो इसको मैं नहीं लूंगा। 7, यहां हमारा 7 आएगा, फिर 9 आएगा एंड देन वी विल हैव 11। इज दैट क्लियर? 7 9 एंड 11। अब जो बीच में ये जो रीजन रह गया मेरा, ये वाला रीजन, ये कौन सा रीजन है, जो दोनों में कॉमन है। तो इसमें मैं कौन से एलिमेंट्स लिखूंगा, जो ए में भी है और बी सेट में भी है। तो ऐसे कौन से हैं, 6 8 एंड 10। तो ये 6 8 एंड 10 हो गया। इज दैट क्लियर? तो ऐसे मैं इनको रिप्रेजेंट करूंगा, है ना। तो ये थोड़ा सा अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब हम लोग धीरे धीरे सारे पढ़ेंगे कि सबसे पहले यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, फिर डिफरेंस, फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में, एंड आफ्टर दैट वी विल डू सम प्रॉपर्टीज एंड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनियन का।
तो बच्चों ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको यूनियन का सारा ज्ञान है ना। मतलब कि यूनियन का मतलब क्या होता है कि वो सारे ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स एंड जो मेरे ए और बी में कॉमन है उनको मैं एक बार लिखना होता है ना। सो अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, आइदर ए और बी इंक्लूडिंग कॉमन एलिमेंट्स, इज दैट ओके? या तो ए या फिर बी एंड जो मेरे कॉमन एलिमेंट्स है उनको भी इंक्लूड करना है। तो बच्चों now how will I represent A union B in a Venn diagram? So look here, this is my set A and this is set B, this is set B। अब जरा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि A के सारे एलिमेंट्स, B के सारे एलिमेंट्स एंड जो मेरे कॉमन है उनको एक बार लिखना है। सो A के सारे एलिमेंट्स, ये मेरे क्या हो गए? A के सारे एलिमेंट्स हो गए, ये मेरे ए के सारे एलिमेंट्स हो गए, क्लियर है? और ये मेरे क्या हो गए? बी के सारे एलिमेंट्स हो गए एंड जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है। तो ये जो मैंने सेट किया है, दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट? ए यूनियन बी। इज दैट ओके? या तो ए या फिर बी, ठीक है, आइदर ए और बी। इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंड थिंग इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, सो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, ठीक है। इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी ऐसे शो करते हैं एंड इसको रिप्रेजेंट अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं तो इट मीन्स ए एंड बी, ए एंड बी। तो बच्चों ए एंड बी का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट्स मुझे लेने हैं जो ए में भी हैं एंड बी में भी हैं। इज दैट ओके? मतलब जो कॉमन वाला है ना वो रीजन लेना है। सो लुक हियर, ये मेरा कोई यूनिवर्सल सेट हो गया जिसको हम लोग रेक्टेंगल से शो करेंगे। दिस इज माई सेट ए, दिस इज सेट बी। इज दैट ओके? तो बच्चों बोलो, फटाफट बोलो कि हमें कौन सा रीजन लेना है। हमें इस बार वो रीजन लेना है जो ए और बी दोनों में क्या हो? कॉमन हो। तो बताइए जरा कौन सा कॉमन है रीजन है? ये जो मेरा रीजन है ये वाला, ये ए और बी दोनों में कॉमन है कि नहीं है? है ना? इज दैट क्लियर? तो ये जो हमारा शेडेड रीजन है, दिस विल रिप्रेजेंट आवर ए इंटरसेक्शन बी। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं मैं, क्यों? तो ये ऐसा टॉपिक है जिसको अगर एक बार समझ आ गया ना तो फिर आप भूलोगे नहीं, इसलिए मैं काफी स्लो चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, एकदम फास्ट नहीं चल रहा, जबकि मैंने ऑलरेडी करवा दिया है पहले भी। बट आगे आता है हमारा डिसजॉइंट सेट, कि मैं डिसजॉइंट सेट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इन वेन डायग्राम। तो बच्चों डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं कि उनमें मेरा कुछ भी कॉमन नहीं हो, है ना। ऐसे सेट जिनमें मेरा कुछ भी कॉमन नहीं हो इज नोन एज डिसजॉइंट सेट। तो देखो बच्चों, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है इसका मतलब ए और बी जो मेरे दो सर्किल बनाऊंगा ना उसमें मेरा कुछ भी कॉमन रीजन नहीं आना चाहिए। तो सिंपली आप क्या करो, ए को अलग बना दो और बी को अलग बना दो। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। यहां तक ठीक है ना? ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारा डिसजॉइंट सेट। क्यों? क्योंकि ए एंड बी में कुछ भी कॉमन रीजन नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, तो बच्चों ये देखिए, अगर मैं a माइनस बी निकाल रहा हूं, a माइनस बी एंड सेकेंड वी हैव b माइनस ए। तो बच्चों a माइनस बी का मतलब है a बट नॉट b। मतलब कि अगर मैं a माइनस बी देख रहा हूं तो a माइनस बी का मतलब है कि a के एलिमेंट्स होने चाहिए बट a के वो सारे एलिमेंट्स जो मेरे b में नहीं हैं, है ना। a के वो सारे एलिमेंट्स जो मेरे b में नहीं है। नाउ b माइनस ए विल बी b
बट नॉट ए। तो बच्चों बी माइनस ए का मतलब है कि बी के वो सारे एलिमेंट्स जो मेरे ए में नहीं है। चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं अब। सो वी हैव दिस सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी। तो बच्चों अगर मैं a माइनस बी की बात करूं, सो हमें क्या करना है, हमें a के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो b में हैं, जो b में नहीं है ना। तो मुझे पहले ये बताइए कि a के ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो b में हैं। ये वाले एलिमेंट्स ऐसे हैं ना, ये बात समझ आई। ये वाले जो मैंने शो किया है अभी, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो a के एलिमेंट्स हैं और b में भी है ना। तो मुझे इनको नहीं लेना, मुझे कौन से लेना है, मुझे उनको लेना है जो a में है बट b में नहीं है। तो कौन से होंगे, ये वाले होंगे। तो जो मैंने अभी रिप्रेजेंट किया है, जो अभी मैंने सेट किया है, वो पोर्शन है जो सेट a में तो है बट सेट b में नहीं है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर a माइनस b, है ना। जैसे हम लोग डिफरेंस में करते हैं, जरा थिंक अबाउट दैट। डिफरेंस में क्या करते हैं, a माइनस बी कर रहा हूं ना मैं, तो जब जो मेरा कॉमन होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए कैसे देख सकते हैं इसको। देखिए कि हमें क्या करना है, हमें ए सेट में से, जो हमारा कंप्लीट ए सेट है, उसमें से हमें ए एंड बी में जो भी कॉमन रीजन है ना, उसको हटा देना है। इज दैट क्लियर? यस। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बी माइनस ए की। सो बी माइनस ए, तो बच्चों बी माइनस ए में क्या होगा, देखिए कि इस बार मैं बी के एलिमेंट्स, सारे बी का एलिमेंट्स लूंगा मैं, है ना, और जो ए और बी में कॉमन है उसको मैं छोड़ दूंगा। सो दिस इज माई कॉमन रीजन, तो मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा। इसके अलावा मेरा बी पूरा, इसके अलावा बी हमारा पूरा, दिस विल बी योर बी माइनस ए। बी माइनस ए मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। तो जो ये शेडेड पोर्शन है, यही तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बी के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉमन वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं कंप्लीट बी में से जो कॉमन रीजन है उसको अगर मैं हटा दूंगा, देन दैट विल बी बी माइनस ए। और आपने यहां पे एक बात और सीख ली होगी कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है ना। चलिए अब हमारा लास्ट आता है इसमें कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि किसी भी सेट अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, दैट इज नॉट ए, इसको हम लोग ए डैश से शो करते हैं, एंड ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो जरा यहां देखिए, दिस इज माई यूनिवर्सल सेट यू, ये हमारा ए सेट हो गया। अब बच्चों यहां देखिए यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो मुझे पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देना है ना। तो आप ए को गायब कर दो, जो भी मेरा बच्चा दैट विल बी योर कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर? सो ये पोर्शन बचा ना मेरा, दिस पोर्शन, ए को छोड़ के बाकी जो भी मेरा पोर्शन है, सो दिस विल रिप्रेजेंट योर ए कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? यस। चलिए अब हम लोग कुछ ड्रॉ करते हैं, कुछ डायग्राम्स कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ। लेट्स सपोज हमें बनाना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें ड्रॉ करना है। तो जरा ड्रॉ करके बताइए मुझे। पॉज द वीडियो, वीडियो को पॉज करके आप इसको ड्रॉ करो। तो बच्चों ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब क्या है? तो जैसे हम लोग अलजेब्रा में क्या करते हैं कि जो हमारा ब्रैकेट्स को पहले सोल्व करते हैं ना, सेम ऐसा ही हम लोग यहां भी ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे। सो दिस इज माई यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? यहां पे जरूर मेंशन कर दिया करो यू मींस यूनिवर्सल सेट। अब बच्चों देखो, एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था कि यूनिवर्सल
यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना, तो उस बच्चे के लिए मैं रिप्रेजेंट बता दूं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखिए बच्चों, यूनिवर्सल सेट का मतलब देखिए कि अगर मेरे पास कोई सेट ए है 1 2 3 है ना, तो इसका यूनिवर्सल सेट जिसको हम लोग यू से शो करते हैं, तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसका ये ए सेट है ना वो उसका पार्ट होगा, है ना। यूनिवर्सल सेट इज दैट सेट विच, उसका कोई एक सबसेट क्या होगा, मेरा ऐसे बोल सकते हो, उसका कोई एक सबसेट क्या होगा, अपना ए होगा, है ना। छोड़ो लैंग्वेज को छोड़ो। अब देखिए यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है, बेसिकली सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो इसमें जो हमारा सेट ए है ना उसके सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, एंड एक्स्ट्रा कितने भी हो डजेंट मैटर, एक्स्ट्रा कितने भी हो डजेंट मैटर। तो ये सारे क्या है, मेरे यूनिवर्सल सेट हैं, ये सारे मेरे यूनिवर्सल सेट है, किसके, इस ए सेट के, ये सारे यूनिवर्सल सेट हैं। अब ऐसे ही आप कितने लिख सकते हो, देखो 1 to 10 लिखा है ना, सो मैं अगली बार क्या लिख दूंगा, सारे नेचुरल नंबर्स लिख दूंगा। तो काफी सारे यूनिवर्सल सेट पॉसिबल है। कंडीशन क्या है कि जो हमारा सेट है ना, जो हमारा सेट है वो उसके सारे एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए। अब मान लो बच्चों हमारे पास कोई सेट ए है 1 2 3 एंड वी हैव अनदर सेट बी 3 4 5, तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, है ना। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है जिसमें इस ए के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए और इस बी के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए, एंड एक्स्ट्रा कुछ भी हो हमारा कोई उसमें मतलब नहीं है। सो इसका जो ए और बी सेट है इसका मैं यूनिवर्सल सेट क्या लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये तो मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिख दिया। ऐसे ही आप चाहो तो इसमें 8 9 10 वाला भी आगे इंक्लूड कर सकते हो, बट मिनिमम कंडीशन क्या है कि इसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहां पे क्या हमारा 1 है, 2 3 इंक्लूड है, 3 4 5 भी हमारा है। सो दिस इज यूनिवर्सल सेट, है ना। अब बच्चों अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल सेट ऑफ ए सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसका ये वाला सेट पार्ट है। तो बताइए जरा इक्विलेटरल ट्रायंगल किसका पार्ट होता है, मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल किसका पार्ट होता है, एक ट्रायंगल का पार्ट होता है ना। ट्रायंगल में ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल का ही तो 3 पार्ट्स होते हैं आपके, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्केलिन हो गया एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। सो बच्चों जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस छोटा सा पार्ट ऑफ दिस, एक छोटा सा पार्ट है किसका, एक सेट ऑफ ट्रायंगल्स का। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट है मैं क्या लिख सकता हूं, यूनिवर्सल सेट कैन बी रिटन एज सेट ऑफ ट्रायंगल्स। आई बात समझ में आई कि यूनिवर्सल सेट का मतलब वो सेट हैं, वो सेट काफी सारे सेट्स पॉसिबल हो सकते हैं। सो इज दैट सेट जिसका हम लोग यूनिवर्सल सेट निकाल रहे हैं ना वो उसका पार्ट हो, है ना। इज दैट क्लियर। सो ये एक बच्चे का डाउट आया था इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग वापिस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, ए यूनियन बी को सोल्व करेंगे। तो बच्चों ए यूनियन बी का मतलब है ये दिस इज आवर सेट ए एंड दिस इज सेट बी, सेट ए एंड सेट बी। तो पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सोल्व करेंगे। सो हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए यूनियन बी है। तो जरा बताइए मुझे ए यूनियन बी कौन सा होगा। मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों से डिस्कस किया है कि ए यूनियन बी विल बी दिस एंटायर पार्ट। इज दैट क्लियर। दिस एंटायर पार्ट इज योर ए यूनियन बी, है ना। नाउ आई हैव टू फाइंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो बच्चों ए यूनियन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। सो आपको मालूम है
कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से मैं क्या करूंगा, जिसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ना उसको हटा दूंगा। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए यूनियन बी वाला पोर्शन मैं हटा दूंगा एंड जो भी मेरा रेस्ट बचेगा दैट विल बी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों दिस इज माय ए यूनियन बी। तो इसको हटाने के बाद मेरा कौन सा पोर्शन बचेगा, ये बाहर वाला पोर्शन बचेगा एंड दिस इज माय ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सपोज आई वांट टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सो बच्चों वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। सो दिस इज माय यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट, ए सेट एंड बी सेट। तो मैं क्या सोल्व करूंगा, पहले मैं ब्रैकेट को सोल्व करूंगा। तो मेरा ब्रैकेट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो बताइए जरा ए इंटरसेक्शन बी, वो रीजन तो ए और बी दोनों में कॉमन है, तो ऐसा कौन सा रीजन है मेरा, ये वाला रीजन है। इज दैट क्लियर? सो दिस रीजन इज रिप्रेजेंटिंग ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे इस ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मुझे ए इंटरसेक्शन बी को हटाना पड़ेगा। सो दिस इज माई ए इंटरसेक्शन बी। तो इस वाले रीजन को छोड़ के रेस्ट जो भी मेरा है, द एंटायर विल बी योर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। बच्चों आया ना समझ? ये बात समझ आई ना आप लोगों को, कैसे किया मैंने ये सब? अच्छा आपको अच्छे से मैं बना देता हूं अच्छे से, है ना? पिछला डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं था, लेट्स मेक इट लिटिल बिट शॉर्टर। सो यूनिवर्सल सेट, दिस इज माय ए सेट, दिस इज बी सेट, ए सेट एंड बी सेट, है ना? अब इसमें हमारा ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, दिस इज माय ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों ये जो ग्रीन वाला रीजन है इसको छोड़ के जो भी मेरा बाकी रेस्ट है दैट विल बी योर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सो आई एम जस्ट, this entire reason will be your A intersection B का whole complement. You are getting it? Are you getting this? कॉमन को छोड़ के जो भी मेरा रेस्ट बचा दैट इज योर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना? आई थिंक इट्स मच बेटर नाउ। ठीक है, बाकी सारा आप कर लेना ड्रॉ। सो दिस साइडेड रीजन इज माई ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। तो बच्चों हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा, फिर बी इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा एंड फिर हमें उसका यूनियन लेना पड़ेगा। सो दिस इज माई सेट ए, दिस इज सेट बी, यूनिवर्सल सेट। तो अब मैं पहले क्या फाइंड कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन फाइंड कर रहा हूं। ये अपना सेट ए है और ये अपना सेट बी है। तो बच्चों बताइए जरा हमारा ए इंटरसेक्शन क्या, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इस ए सेट को छोड़ के जो भी मेरा बाकी है दैट विल बी योर ए इंटरसेक्शन। सो व्हाट विल बी, this will be your region, right?
और ये वाला भी आप सेड कर लेंगे, है ना। सो दिस पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ए इंटरसेक्शन, है ना। दिस पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग ए इंटरसेक्शन। Similarly, we will find B intersection. So dear students, this is A, this is B. So this is representing B intersection. अब मुझे A intersection and B intersection का क्या लेना है, जरा ध्यान से देखना। हमें यूनियन लेना है। तो बच्चों A intersection and B intersection का यूनियन का मतलब है कि जो मेरा A इंटरसेक्शन में पार्ट है वो लेना है, जो हमारा B इंटरसेक्शन में पार्ट है वो लेना है, बट जो कॉमन रीजन है ना उसको हमें एक बार लेना है। तो बच्चों आपको ऐसा इसमें कोई रीजन दिख रहा है क्या जो दोनों में ही नहीं हो? ऐसा कोई आपको रीजन दिख रहा है? यस। कौन सा रीजन? कि सर ये वाला रीजन। तो ये वाला जो मेरा रीजन है, दिस रीजन, ये इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो इस रीजन को छोड़ के जो बाकी जो मेरा होगा ना, दैट विल बी योर ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। देखिए दिस इज ए बी, ठीक है, ये हमारा यूनियन यू हो गया। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे ए इंटरसेक्शन का सारा पार्ट लेना है। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन का सारा पार्ट क्या हो, जो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, पहले मैं ए इंटरसेक्शन का सारा पार्ट इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। सो जरा चेक करो, ये मेरा किसका पार्ट है? ये सारा पार्ट मेरा ए इंटरसेक्शन का है ना। अब इसके बाद मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूं बी इंटरसेक्शन का पार्ट। तो बच्चों अगर मैं बी इंटरसेक्शन का पार्ट देखूं ना, तो ये बाहर वाला पूरा पार्ट है और ये जो पार्ट है ये मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है। सो ये भी मेरा इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ये भी मेरा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो बच्चों क्या बनेगा फिर मेरा कि ये जो रीजन है ना इंटरसेक्शन वाला, इसको छोड़ के बाकी जो है मेरा दैट विल बी योर ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। ठीक है, यहां एक अच्छा सा डायग्राम बनाऊं। इसे डायग्राम देख के तो समझ गए होगे मुझे पेंटिंग का बिल्कुल शौक नहीं है ना। बट देखिए ये जो रीजन है ना, ये मेरा जो साइडेड रीजन है दैट विल बी योर ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, है ना। ये कैसे आया कि मुझे ए कॉम्प्लीमेंट का सारा पार्ट लेना है, मुझे बी कॉम्प्लीमेंट का सारा पार्ट लेना है, एंड जो कॉमन है उसको मुझे एक बार लेना है। तो बच्चों बाहर वाला तो सारा कॉमन था, तो मैंने सबको क्या कर दिया, सेट कर दिया। फिर ये एक ऐसा रीजन था जो ओनली ए कॉम्प्लीमेंट में था, तो मैंने इसको भी सेट किया। फिर ये वाला एक ऐसा रीजन था जो ओनली बी वाले में, बी कॉम्प्लीमेंट वाले में था, तो मैंने उसको भी सेट किया। फिर हमारा एक ऐसा रीजन आया जो दोनों में ही नहीं है, तो वो रीजन क्या है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ना। सो अगर मैं देखूं, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये प्रूव किया है ना, तो जरा वीडियो को पीछे करके देखना कि ये जो हमने ये जब ये फाइंड किया ना ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तब भी आपका यही रीजन आया था, है ना। सो इट मींस ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर? ये वाली चीज आप थोड़ा वीडियो को पीछे करके एक बार देख लेना, तो दोनों सेम ही रीजन आए हैं, है ना। सो इट दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट वन अनदर थिंग दैट वी हैव ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज ए एंड ये हमारा बी। तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए वाला रीजन छोड़ के बाकी सब। सो अगर मैं करने की कोशिश करूं, सो जो जहां जहां मैंने लाइंस खींची है दैट विल बी
ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर नहीं है, सो दिस इज माई ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ना, ये जो कंप्लीट है ये दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही हम लोग फाइंड करेंगे क्या, बी कॉम्प्लीमेंट। सो मैं लिखता हूं ये अपना ए कॉम्प्लीमेंट, नाउ बी कॉम्प्लीमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज ए बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट। सो बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी को छोड़ के मेरा सारा रीजन, सो बी को छोड़ के सारा रीजन जो मैं यहां पे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं दैट विल बी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, मेरी पेंटिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी है, ड्राइंग कुछ ज्यादा ही अच्छी है। सो दिस इज बी इंटरसेक्शन। क्लियर है। अब बच्चों हमें क्या करना है, सॉरी दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि हमें ऐसा रीजन लेना है जो दोनों में आया हो। तो जरा बच्चों थोड़ा ऊपर देखिए कि ऐसा कौन सा रीजन है जो दोनों में आया है। सो अगर मैं बाहर वाले रीजन की बात करूं तो बाहर वाला रीजन है ना, ये इसमें भी आया है और इसमें भी आया है ना। अब ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो मैं यहां पे लाइन मैंने रखा हुआ है, ये वाला रीजन ये इसमें तो है बट इसमें नहीं है, तो ये कॉमन का रीजन को नहीं हुआ। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसमें है बट इसमें नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा। एंड ये वाला रीजन ऐसा है जो दोनों में ही नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा मेरा, ये दिस बाहर वाला जो भी मेरा रीजन है दैट विल शो, दिस रीजन विल शो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर बच्चों अगर आपने थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके देखना वीडियो को, दिस वाज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, जहां हम लोगों ने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है। तो आप वहां ऑब्जर्व करना कि ये मेरा सेम यही डायग्राम बना था, है ना। सो इन दैट मींस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर। चलिए आई थिंक वीडियो लंबा हो रहा है, सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। तो आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क दे दिया जाए। सो बच्चों आप लोग इसको प्रूव करोगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है ये, फिर भी आप एक बार अपने से ट्राई करना है इसको, ठीक है ना। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जहां हमारा 3 सेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना, कि हमारे पास ए सेट है, बी सेट है एंड वी हैव अनदर सेट सी। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू, बाय।